नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को महाभारत में प्रसिद्ध चरित्र अम्बा के बारे में बतला रही हूँ। किस प्रकार उसने भीष्म पितामह के जरिए अपमान किए जाने पर जो दुख सहा और जो प्रताड़ना सही, उस अपमान का बदला उसने किस प्रकार से लिया। औरत पर सदियों से अत्याचार होता रहा है। कभी वह अहल्या की तरह पाषाण बनाई गई तो कभी रेणुका की भांति पुत्र के ही द्वारा उसका वध कराया गया। कभी पति का साथ देने के लिए वन वन फिरती सीता का हरण हुआ तो रावण वध के द्वारा कुल की आन बचाई गई, परंतु सीता की अग्नि परीक्षा ली गई। अग्नि परीक्षा के बाद भी एक धोबी की बात में आकर उसे वनवास दे दिया गया। कभी द्रौपदी की तरह उसे दांव पर लगाया और उसका चीर हरण हुआ। इन सभी नारियों के प्रति कवि या लेखकों ने अपनी संवेदना प्रकट की, उन अपेक्षित नारियों का उद्धार किया, परंतु कुछ और भी नारियां रही हैं जिनके दुख की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। वे सर्वथा उपेक्षित रहीं। उन्हीं में एक नारी थी अम्बा। अम्बा काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री थी। वह रूपवती और गुणवती थी। वह राजा शाल्व से प्रेम करती थी। राजा शाल्व भी उससे प्रेम करते थे। दोनों विवाह बंधन में बंध जाना चाहते थे। अम्बा ने अपने दिल की यह बात पिता से व्यक्त कर दी थी। उसके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया था ताकि उनकी तीनों पुत्रियां जो है अम्बा, अंबिका और अम्बालिका अपनी इच्छा अनुसार वर चुनकर दाम्पत्य बंधन में बंध सके। स्वयंवर में दूर दूर से बड़े बड़े राजा आमंत्रित थे। तीनों बहनें अम्बा, अंबिका और अम्बालिका भी वरमाला हाथ में लिए अपने जीवन साथी को चुनने आगे बढ़ रही थी। उसी बीच देवव्रत भीष्म के आते ही मानो भूकंप आ गया। देवव्रत कुरुवंशी नरेशों में श्रेष्ठ राजराजेश्वर शांतनु के 8वें पर इकलौते पुत्र थे। उनके पिता शांतनु का सत्यवती से अपार प्रेम जानकर उन्होंने सत्यवती के पिता, जिनकी यह शर्त थी कि सत्यवती का पुत्र ही राज्याधिकारी हो, को यह वचन दिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। अपनी इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत भीष्म कहलाए। उनकी इस पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। भीष्म को जब यह समाचार मिला कि काशीराज ने अपनी तीनों पुत्रियों के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है, तो उस स्वयंवर सभा में जाकर उन्होंने उन तीनों बहनों का हरण कर लिया। समस्त राजाओं को युद्ध में पराजित कर उन तीनों बहनों को लाकर अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य को सौंप दिया। भीष्म जी को शायद अपने छोटे भाई के पौरुष पर भरोसा न था, तभी उन्होंने उसे स्वयंवर सभा में नहीं भेजा और स्वयं ब्रह्मचारी होते हुए भी तीनों बहनों का हरण किया। जिस व्यक्ति ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की हो, वह स्वयंवर सभा में जाकर राजकुमारियों का हरण करे, यह सर्वथा अनुचित ही है। इधर काशीराज की बड़ी पुत्री अम्बा ने जब यह सुना कि भीष्म उन तीनों बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से करने जा रहे हैं, तो उसने भीष्म से यह साफ साफ कहा, धर्मात्मन, मैंने पहले ही मन में सौम नामक विमान के अधिपति राजा शाल्व को पति के रूप में वरण कर लिया था। उन्होंने भी पूर्व काल में मेरा वरण किया था। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि मेरा विवाह राजा शाल्व के साथ हो। उस स्वयंवर में मुझे राजा शाल्व का ही वरण करना था, परंतु आपने जबरदस्ती मेरा व मेरी अन्य बहनों का हरण किया। स्वयंवर का आयोजन अपनी इच्छा अनुसार वर ढूंढने के लिए होता है। मेरी अन्य बहनें भी अपनी इच्छा अनुसार वर चुनती, परंतु आपने अधर्मी की भांति सबका हरण कर लिया। प्यार में बाधा होने पर हरण हो तो वह धर्म संगत है, परंतु बिना प्यार के जबरदस्ती अपने शौर्य के गर्भ में किसी की कन्या का अपहरण कहाँ तक उचित है। अंबिका और अम्बालिका का विवाह तो आप विचित्रवीर्य से कर सकते हैं, परंतु मैं तो पहले से ही किसी और की हो चुकी हूँ, अतः मेरा विवाह विचित्रवीर्य से करना सर्वथा अधर्म होगा। मुझे तो आप राजा शाल्व के पास जाने की अनुमति प्रदान करें। भीष्म ने अम्बा की जब बात सुनकर वेदों के पारंगत विद्वानों से सलाह लेकर उसे राजा शाल्व के पास जाने की अनुमति दे दी। अपनी आंखों में मधुर मिलन के नाना स्वप्न संजोए अम्बा अपने प्रेमी शाल्व के पास जाती है।
परंतु वे उसे वापस आई देख प्रसन्न नहीं होते। वे उसके चरित्र पर शंका कर उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। अम्बा अत्यंत दीन स्वर में उनसे आग्रह करती है, सजन, मैं सदा तुम्हारे प्रिय और हित में तत्पर रहने वाली हूँ। मुझे अपनाकर आनंदित करो। नरेश्वर, मुझे धर्मानुसार ग्रहण करके धर्म के लिए अपने चरणों में स्थान दो। मैंने मन ही मन सदा तुम्हारा चिंतन किया है और तुमने भी एकांत में मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव किया था। राजा साल्व उसके इस आग्रह को ठुकराते हुए कहते हैं, सुंदरी, तुम पहले दूसरे की हो चुकी हो, अतः तुम्हारे जैसी स्त्री के साथ विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है। भद्रे, तुम पुनः वहां भीष्म के पास जाओ। भीष्म ने तुम्हारा बलपूर्वक हरण किया था, अतः अब तुम्हें मैं अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहता। भीष्म ने उस महायुद्ध में समस्त भूपालों को हराकर तुम्हें जीता और तुम्हें उठाकर अपने साथ ले गए। जिस नारी पर पहले किसी दूसरे पुरुष का अधिकार हो गया हो, उसे सारी बातों को ठीक ठीक जानने वाला मेरे जैसा राजा, जो दूसरों को धर्म का उपदेश करता है, कैसे अपने घर में प्रविष्ट कराएगा। जिस राजा साल्व को अम्बा ने तन मन धन से अपना पति माना, अपने उसी प्रेमी की ऐसी निष्ठुर बातों को सुनकर वह व्याकुल हो जाती है और राजा साल्व से विनम्रता पूर्वक कहती है, भूपाल, मैं भीष्म के साथ प्रसन्नता पूर्वक नहीं गई थी। उन्होंने समस्त राजाओं को खदेड़कर बलपूर्वक मेरा अपहरण किया था और मैं रोती हुई ही उनके साथ गई थी। मैं निरपराध अबला हूँ, तुम्हारे प्रति मेरा अनुराग है। इसी वजह से मैं गंगा नंदन भीष्म से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर बड़ी उत्कंठा से तुम्हारे पास आई हूँ। महाबाहु भीष्म मुझे नहीं चाहते। उनका यह आयोजन अपने भाई के विवाह के लिए था। मेरी दो बहनें अंबिका और अंबालिका का विवाह उन्होंने अपने भाई विचित्रवीर्य से कर दिया है। मुझ पर तो किसी भी दूसरे पुरुष का पहले कभी अधिकार नहीं रहा। मैं स्वेच्छापूर्वक पहले तुम्हारी ही सेवा में उपस्थित हुई हूँ। इस प्रकार वह बारंबार राजा साल्व से अनुनय विनय करती है, परंतु वे किसी भी प्रकार उसे अपनाने को तैयार नहीं होते। अंततः अम्बा कुररी की भांति रुदन करती हुई वापस भीष्म के पास जाती है। रास्ते भर वह कभी भीष्म को कोसती है, जिसके द्वारा हरण किए जाने की वजह से उसका प्यार उससे दूर हो गया। कभी वह अपने प्रेमी राजा साल्व को कोसती है, जिसने उसके चरित्र पर हरण होने की वजह से शंका की और उसे अपनाया नहीं। कभी वह अपने पिता को कोसती है, जिन्होंने उसके लिए स्वयंवर का आयोजन किया, क्योंकि न स्वयंवर होता और न यह विपत्ति आती। कभी वह स्वयं को कोसती है कि जिस समय भीष्म अन्य राजाओं से युद्ध कर रहे थे, उस समय वह उनके रथ से कूद क्यों न पड़ी। परंतु अपने समस्त दुखों का मूल कारण वह भीष्म को ही मानती है। तरह तरह के ख्यालों में डूबी वह वापस भीष्म के पास आती है और उनसे कहती है कि आपके द्वारा हरण किए जाने की वजह से राजा साल्व ने मेरे चरित्र पर शंका की, मुझे अपनाने से इनकार किया, अतः आप ही मुझसे विवाह कीजिए। परंतु भीष्म उसे कोरा उत्तर देकर अपनाने से इनकार कर देते हैं। वह अब पिता के घर भी जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहां जाने पर भी उसे बंधु बांधवों से अपमानित होकर रहना पड़ेगा। अंततः वह तपस्वी जनों के बीच सुरक्षित रहकर तपस्या करने का निर्णय लेती है। वह ऋषि मुनियों के आश्रम जाती है। वहीं परशुराम जी आते हैं। वे अम्बा से उसके दुख का कारण पूछते हैं। अम्बा उन्हें अपना सारा वृत्तांत सुनाती है। वे अम्बा के दुख से दुखी होकर अपने शिष्य भीष्म को कहते हैं, तुमने स्वयं पत्नी की कामना से रहित होते हुए भी काशी राज की इस कन्या का अपहरण किया और अपने घर ले आए, फिर इसे निकाल बाहर कर दिया। तुमने इस यशस्विनी नारी को धर्म से भ्रष्ट कर दिया है। तुम्हारे द्वारा इसका स्पर्श कर लिया गया है। ऐसी दशा में इसे कौन दूसरा ग्रहण कर सकता है। साल्व राजा ने इसी कारण इससे विवाह करने से इनकार कर दिया है। अतः अब तुम मेरी आज्ञा से इसको ग्रहण करो, इसे ग्रहण करो। भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कठिन प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहते। वे स्पष्ट शब्दों में गुरु को कहते हैं, मैं भय से, दया से, धन के लोभ से तथा किसी कामना से भी क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता। यह मेरा स्वीकार किया हुआ व्रत है। इस पर परशुराम जी
उनसे नाराज भी होते हैं। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। दोनों का पराक्रम अद्भुत था, अतः किसी की हार या जीत नहीं होती। इस युद्ध से देवता भी घबरा जाते हैं, परंतु नारद जी तथा अन्य देवताओं के बीच बचाव से युद्ध स्थगित होता है।